गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास में आप लोग स्वागत है। क्लास 11th केमिस्ट्री में अब तक आप लोगों को ऑक्सीकरण संख्या के बारे में बता दिया गया था। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए भी आपको सभी रूल्स बता दिए गए थे, किस प्रकार से आप ऑक्सीकरण संख्या निकालते हो यह बता दिया गया था। तो अब चलिए हम देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या के द्वारा हम पता करते हैं कि किस प्रकार से रेडॉक्स अभिक्रियाएँ, ठीक, रेडॉक्स जो कि आप लोग जानते हो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ ही होते हैं, ठीक है, उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो दोनों उसमें होगा, ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन होगा, किसी का ऑक्सीकरण होगा किसी का अपचयन होगा। तो चलिए इसमें हम कुछ एग्जाम्पल के रूप में जैसे जानेंगे और हमको फिर उसमें बताना पड़ेगा कि कौन उसमें ऑक्सीकरण किसका हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो चलिए जैसे हम एक रिएक्शन यहाँ पे ले रहे हैं। सबसे पहला एक रिएक्शन है H2S प्लस Cl2 गिव्स, यहाँ पर देख लीजिए क्या मिल रहा है, HCl प्लस और क्या मिल रहा है, सल्फर, ठीक, S। तो एक रिएक्शन हमको ये मिल गया। जैसा कि आप लोग जानते हो यहाँ पर ये गैसियस फॉर्म में होता है H2S गैस, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, और क्लोरीन गैस भी होता है, क्लोरीन गैस, और ये भी गैस, ठीक है, HCl, और ये होगा आपका सॉलिड, सल्फर सॉलिड रूप में पाया जाता है। अब चलिए यहाँ पर हमको यहाँ पे समझाना है कि इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, चलो सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है, यहाँ पर केवल एक ही क्लोरीन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 क्लोरीन, रिएक्शन तो हमारा बैलेंस हो गया। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस हाइड्रोजन का देखो, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या देता है, +1 देता है, ठीक, एक हाइड्रोजन +1 दे रहा है तो 2 हाइड्रोजन 2 प्लस देगा। और ये जो सल्फर है, सल्फर पर आप लोग जानते हो यहाँ पर क्या देगा, यहाँ पर ये 2 निगेटिव दे रहा है और ये 2 पॉजिटिव दे रहा है, यानी आपका सल्फर क्या हो जाएगा, इस पर ये देखिए, इस पर 2 निगेटिव चार्ज, इसका 1 प्लस एक हाइड्रोजन 1 प्लस देगा तो 2 हाइड्रोजन 2 प्लस होगा। तो इससे यह आपका एक कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब देखो क्लोरीन यहाँ पर जो है, ठीक है, ये गैस के रूप में है तो ये इसका क्या हो जाएगा, 0। जब भी आप लोग जानते हो कोई भी मॉलिक्यूल हो, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल हो या कोई भी यौगिक हो, उसका जो मान होता है वह या उसका ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसका क्लोरीन का 0 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, तो इस हाइड्रोजन का +1 होगा और ये जो क्लोरीन होगा इसका -1 होता है, ठीक, इसी का आधार पर ये बैलेंस हो गया। सल्फर का जो होगा, यहाँ पर सल्फर का 0 होगा। अब इसके आधार पर आपको निकालना है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। इसके लिए हम एक बहुत सिंपल सी विधि बता दे रहे हैं ताकि आप लोग बता पाओगे किस तत्व का वहाँ पर, ठीक है, किसी भी कंपाउंड में जो भी क्योंकि आप लोग जानते हो कि कंपाउंड जो होता है, ठीक है, वो कई प्रकार के तत्वों से मिलकर के वो बना होता है, ठीक है, कई तत्वों से मिलकर के कोई भी कंपाउंड मतलब यौगिक बनता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, एक आपको नियम बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम क्या कर दें, -7, ठीक, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0। अब ठीक यहाँ से फिर प्लस में स्टार्ट हो जाएगा, +1, +2, +3, +4, +5, +6 और +7। तो देखिए ध्यान से, हम जब इधर से, ठीक है, इधर से इधर की तरफ जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा उसमें, ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। और इधर से इधर आएंगे, इधर से इस साइड में आएंगे तो समझ लीजिए क्या हो रहा है, उसका अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। बात समझ में आ रही होगी ऑक्सीकरण और अपचयन का, कि अगर हम -7 से +7 की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। यानी आपका जो इधर अभिकारक है
अभिकारक आपका मान लीजिए -7 है और इधर उत्पाद जो है वो +7 में बदल रहा है, तो वो क्या होगा, उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर इधर +7 है, ठीक है, इधर क्या हो +7 है, इधर +7 है और आपका जो उत्पाद बन रहा है वो -7 है, तो यानी वो उसमें अपचयन हो रहा है। बस समझिए, तो उसी के आधार पर हम देखते हैं यहाँ पे। तो इस चीज़ को आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, तब फिर हम आपको बताते हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं। तो अब इसी के आधार पर हमको बताना है कि इसमें क्या हो रहा है, या एक काम करते हैं पहले इसी में देख ले रहे हैं हम लोग। देखो ध्यान से, यहाँ पर हाइड्रोजन में तो कोई चेंजेस नहीं आ रही है, यहाँ भी +1 है, यहाँ पर भी +1 है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। लेकिन सल्फर में इसमें देखिए, तो सल्फर में क्या हो रहा है, यहाँ पर -2 है और यहाँ पर क्या है आपका 0 हो रहा है। तो अब ध्यान दीजिए, -2, आप लोग -2 पे जाइए, तो यहाँ पर -2 आपको दिख रहा होगा, ये -2 है, देखो ये -2 है। ठीक, हमने यहाँ पर निशान मार दिया। अब इसके बाद फिर देखिए, यहाँ पर सल्फर है, सल्फर का 0 हो रहा है, तो देखो ये देखो यहाँ से चल करके इस साइड में आ रहे हैं। ठीक है, तो तीर का निशान अगर हम बनाएंगे तो देखो इधर आ रहा है, तो यानी ये तीर वाला इधर, तो यानी इधर से इधर जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है बताइए, इसमें क्या हमने लिखा है, ऑक्सीकरण, यानी इधर से जब इधर जाएगा, इधर की तरफ गति करेगा, तो क्या होगा, -2 से 0 की तरफ आ रहा है, तो -2 से 0 की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो हो रहा है ये ऑक्सीकरण हो रहा है। तो सल्फर का यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से आप बना सकते हो, सल्फर का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। सल्फर का यहाँ पर क्या हो रहा है, सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है। बात समझ में आ रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, -2 से 0 की तरफ आ रहा है, इसलिए सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है। जबकि अब देखिए हम यहाँ पर क्लोरीन का देखते हैं, तो क्लोरीन का देखिए यहाँ पर 0। अब एक काम करते हैं, इस चीज़ को हमको समझ में आ गया, हम इसको फिर से यहाँ से हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, इसको मिटा दिया, ये तो समझ में आ गया। अब क्लोरीन का देखिए 0 है, तो हम 0 पर एक बिंदी लगा दी, इस पर लगा दिया हमने ना। फिर इसके बाद फिर देखिए आप आ जाओ इस क्लोरीन पर, तो यहाँ पर -1 हो रहा है, तो बताओ यहाँ पर -1, 0 से ये वाला 0 था और यहाँ पर क्या है -1, ये इधर की साइड, यानी इधर से इधर की साइड आ रहा है। देखो ध्यान से, तीर का निशान देखिए, इधर से इधर की साइड में आ रहा है, तो देखो इधर से इधर आता है तो क्या होता है, आपका अपचयन होता है। यानी ये क्लोरीन और इस क्लोरीन के पास देखिए, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर हम नीचे लिख दे रहे हैं, इसमें अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन, इसमें अपचयन हो रहा है। हाँ देखिए बच्चों, तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए अब ये -0 से -1 हो रहा है, यानी इस पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आप आसानी से समझ गए होंगे कि यह जो अभिक्रिया हो रहा है किसी एक ही अभिक्रिया में, देखो ध्यान से, इसमें एक ही अभिक्रिया है और अभिक्रिया में देखो किसी का ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पर किसी का क्या, यहाँ पे जो देखो सल्फर जो आपको दिख रहा है, सल्फर का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्लोरीन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और जब किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है साथ में ही, तो वह अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। बात समझ में आ गई होगी, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आपको और एक आधा और समझा दे रहे हैं। ठीक है, और आप लोग समझिए कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। इसको मिटा रहे हैं, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, समझने के लिए किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन, क्योंकि अभी आप लोग ऑक्सीकरण और अपचयन जब सीख जाओगे तभी आप लोग आयन इलेक्ट्रॉन विधि, जो कि हम इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, तो आपको समझ में आएगा। तो इसलिए इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और ख़ासकर इस चीज़ को तो आपको अगर जब तक नहीं आएगा तब तक आप लोग आयन इलेक्ट्रॉन विधि सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए और समझने का प्रयास जरूर कीजिए। इसको मिटा रहे हैं, अगला देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एक दूसरी अभिक्रिया हम लेंगे और उसमें आपको ये बताना है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। चलिए सपोज मान लीजिए हम यहाँ पर एक दूसरी अभिक्रिया ले रहे हैं, ये सेकंड। ठीक, तो दूसरी अभिक्रिया ले रहे हैं। यहाँ पर जैसे है मान लीजिए सोडियम Na प्लस Na प्लस H2, इससे बन रहा है NaH। क्या बन रहा है, NaH। ठीक है, ये बन रहा है।
तो रिएक्शन को हम सबसे पहले सॉल्व करने का सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या है। सोडियम जो होता है सॉलिड स्टेट में होता है, हाइड्रोजन जो होता है गैसियस स्टेट में होता है, ठीक है। हाइड्रोजन जो होता है वो गैसियस स्टेट में होता है और सोडियम हाइड्राइड है ये सॉलिड स्टेट में होगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि इनको हम क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। तो बैलेंस करने का काम क्या है, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी हमको 2 हाइड्रोजन लाना पड़ेगा, इसलिए हमको यहाँ पे 2 लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने आगे 2 बढ़ा दिया, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से हो गया, तो इसीलिए हमको यहाँ पर 2 सोडियम भी लाना पड़ेगा, आगे हम यहाँ पे 2 बढ़ा दिए। बात समझ आ रही होगी। अब देखिए रिएक्शन तो आपका बैलेंस हो गया, लेकिन अब यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, ये चीज़ हमको जानना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो सोडियम है इसका क्या होगा, ये 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये क्या था, आपको हम क्या बताए थे कि जब भी क्या होगा, स्वतंत्र अवस्था में कोई चीज़ होती है, ठीक है, तो स्वतंत्र अवस्था में अगर कोई तत्व होता है तो निश्चित तौर पर उसमें कोई चार्ज नहीं पाया जाएगा, 0 उसका, ठीक है, उसमें कोई चार्ज नहीं होगा, 0 होगा, इसीलिए वो स्वतंत्र अवस्था में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका भी यहाँ पर 0 होगा, ठीक है, क्योंकि ये गैसीय स्टेट में है और हाइड्रोजन जो है H2 के फॉर्म में यहाँ पर पाया जा रहा है, ठीक है, जो कि एक चाहे वो उसको अणु मान लीजिए, चाहे आप कोई यौगिक मान लीजिए। अणु और यौगिक जो दोनों होते हैं, ठीक, वो क्या होते हैं आपके, वो उन पे जो ऑक्सीकरण संख्या उनका मान होता है वो 0 होता है। अब यहाँ पर हम ध्यान देते हैं यहाँ पर सोडियम का, तो सोडियम का +1 होता है, सोडियम का क्या होता है, +1 होता है। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन दे रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन -1 दे रहा है। और आप लोग जानते हो हाइड्रोजन की 2 प्रॉपर्टीज पाई जाती है। नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग हाइड्रोजन चैप्टर जब पढ़ोगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि धातु हाइड्राइड बनाने की बहुत प्रबल टेंडेंसी होती है। हाइड्रोजन आसानी से, ठीक है, चाहे वो धातु हो चाहे अधातु हो, सबके साथ वो आसानी से अपक्रिया कर लेता है। हाइड्रोजन में दोनों प्रकार की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, वो +1 का भी नेचर दर्शाता है और -1 का भी नेचर आसानी से दर्शाता है। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें आपको देखो जो विधि हम बताए थे अभी नीचे, ठीक है, उसी के आधार पर आपको बताना है कि किसमें क्या हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर 0 है, ठीक है, 0 है, हमने यहाँ पर 0 बढ़ा दिया, ठीक। अब 0 से देखो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये +1 में, तो 0 से +1 इधर जाएगा ना, +1 इस साइड में आएगा, तो यानी इधर से इधर की साइड में जा रहा है। ध्यान समझिएगा, इधर से इधर साइड में जा रहा है। और जब इधर से इधर की साइड में जाएगा तभी हमने क्या लिखा था, उसमें ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, इसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो यहाँ पर आप लोग आसानी से लिख दीजिएगा ऑक्सीकरण, ये हो गया ऑक्सीकरण, ठीक है, इसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दूसरा वाला जो है हाइड्रोजन, यहाँ पर 0 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, -1 में कन्वर्ट हो रहा है। और जब 0 से -1, तो अब देखो ये 0 पर हमने मान लीजिए एक ये निशान ले लिया और -1 यानी इस साइड में इधर आ रहा है, इधर साइड में आ रहा है। इधर जब आएगा तो फिर आपका रिडक्शन होता है, जैसा कि आपको पता होगा। तो ऊपर के साइड में यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन, इसका हाइड्रोजन का अपचयन हो रहा है, जबकि सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। इस अपक्रिया के द्वारा आपको आसानी से पता चल जाता है। बात समझ आ रही होगी। तो कोई भी जो रिएक्शन होता है, ठीक है, रिएक्शन में जो रेडॉक्स अपक्रिया होती है उसमें आपको समझने की इम्पोर्टेंस ये है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, तो उसके आधार पर आप किसी भी अपक्रिया को आसानी से सॉल्व कर पाओगे और उसको बैलेंस भी कर पाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। और हम आपको 2-4 रिएक्शन दे रहे हैं जिसमें आपको बताना ये पड़ेगा कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। चलिए इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, फिर हम बता रहे हैं आपको। इसको मिटा रहे हैं हम, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं और आप लोग इसमें आपको बताना है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। चलिए जैसे हम एक रिएक्शन यहाँ पे दे रहे हैं आपको, ठीक है, उसमें आपको बताना है किसका अपचयन हो रहा है और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक, Fe3O4 प्लस Fe3O4 प्लस यहाँ पर दिया गया है एल्युमिनियम Al गिब्स, ठीक है। क्या दिया गया इसमें, Fe प्लस
Fe प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं है इस पर, ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसमें आपको बताना पड़ेगा कि क्या इस पर चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस Al2O3, क्या है, Al2O3, ठीक है। पहला रिएक्शन इसमें आपको बताना पड़ेगा किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। दूसरा हम दे दे रहे हैं आपको, चलिए देखिए दूसरा, यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, AuCl3 प्लस AuCl3 प्लस यहाँ पर SnCl2 गिव्स, आगे देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, SnCl4 प्लस Au, ठीक। एक इसको सॉल्व करना है, और थर्ड एक और दे दे रहे हैं, इसको भी सॉल्व करना है, HgCl2 प्लस HgCl2 प्लस SnCl2 गिव्स SnCl2 गिव्स SnCl, यहाँ पर हम क्या कर दें, इस पर, ठीक है, SnCl4 प्लस Hg2Cl2, ठीक है। ये चीज़ आपको सॉल्व करना है, Hg2Cl2। यहाँ पर आपको बताना है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो इन तीनों अभिक्रियाओं को आप लोग सॉल्व करके अपनी कॉपी में आप लोग दिखाएंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आप लोगों को समझाएंगे। और आप लोगों से ये हमारा निवेदन है कि आप लोग किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, ठीक है, जो आपको ना समझ में आता हो उस टॉपिक को आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए, ताकि हम उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। और दूसरी चीज़, वीडियो को अगर वीडियो में कोई समस्या आती है कि सर सही से आपको ये समझ में नहीं आ रहा है या कहीं कोई दिक्कत होती है, तो आप लोग ज़रूर पूछा कीजिए, ताकि हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। धन्यवाद।